नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान का जो पेपर है 2024 बोर्ड एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो किस प्रकार का पेपर आएगा? तो यहाँ पे हम एक मॉडल पेपर है वो देखने वाले हैं और इस मॉडल पेपर में दोस्तों मैंने तमाम सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है वो लिख के तैयार करने की पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए कि हमें विज्ञान के सब्जेक्ट में किस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है, वो भी आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है कक्षा 8 के लिए, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आपको मैं सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न है वो मॉडल पेपर में शामिल किए गए हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, नायलॉन का जो उपयोग है वो होता है, तो किसका इसका उपयोग है वो किन किन चीज़ों में किन किन चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए पहला है कपड़े निर्माण में, रस्से तथा तंबू बनाने में, दांत साफ करने, ब्रश बनाने में, उपयोग सभी। तो इसका आंसर क्या होता है? उपयोग सभी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी है वो टिक मार्क कर दिया है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और इस पेपर की पीडीएफ फाइल है दोस्तों, मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो अलग से हमने ग्रुप बनाया था कक्षा 8 का वहाँ पे, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे लिखा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको अपन बोलते हैं सीएनजी। ठीक है, आजकल गाड़ियों में जो चलती है सीएनजी वो काफ़ी कम प्रदूषण करती है, तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब ये भी जो पेपर है दोस्तों, जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी वालों के लिए हिंदी मीडियम में है, तो दोनों लैंग्वेज में पेपर आपको मिल जाता है। तो अपने दोस्तों को जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वो कौन सा है? तो यहाँ पे वो कौन सा हो जाएगा? ज्वाला का बाह्य क्षेत्र। तो यहाँ पे भी आपको ऑलरेडी आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। सत्य के सामने आपको टी लिखना है, असत्य के सामने आपको एफ लिखना है, मतलब फॉल्स। निषेचन अंडा युग्मन कहलाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टी लिख दिया है। ठीक है, मतलब ये वाक्य क्या है? ट्रू है आपका। नेक्स्ट देखिए, किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है? तो बिल्कुल होती है, तो यहाँ पे हमने टी लिख दिया है। यदि आप घर के बाहर है तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आओगे? तो ये बात गलत है, भूकंप आने पे तो हम घर से बाहर जाएंगे जबकि। ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए इसको अपन फॉल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यदि आपके घर के आसपास आग लग जाए तो आप आग पर नियंत्रण करने के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है। हो सकता है कि आपको ये ब्लर नज़र आ रहा हो, तो आप अपनी जो क्वालिटी है वीडियो की उसको आप बढ़ा के देख लेना अच्छे से। और देखिए, अगर आपको आग लगने की कोई खबर मिले तो सबसे पहले 101 आपको डायल करना है, इसकी जानकारी देनी है। और ये नंबर फायर ब्रिगेड का होता है, जैसे कि आपको आग लगने की सूचना मिले तो आपको फायर ब्रिगेड को इसको बुला सकते हैं। ठीक है, आप अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। अगर बिल्डिंग में फायर अलार्म लगा है तो इसे दबा दें, ताकि दूसरों भी सचेत होता है। मतलब फायर ब्रिगेड, मतलब सॉरी, फायर लग गई, आग लग गई, तो बिल्डिंग में अगर आपको फायर अलार्म लगा हुआ है तो आप उसको भी दबा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ के अगला क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन का एक उदाहरण आपको लिखना है। तो देखिए, शरीर के बाह्य होने वाला जो निषेचन होता है उसको अपन बाह्य निषेचन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे मछली और मेंढक इसका सही आंसर है, जो कि मैंने पूरा यहाँ पे लिखने की कोशिश की है परिभाषा के साथ में। आगे देखिए यहाँ पे है, पुरुष हार्मोन का नाम आपको बताना होगा, तो ये हो जाता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको लिखना है। अब आगे देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, दो बादलों के चित्र बनाकर उनमें आवेशों को आपको दर्शाना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो बादल है, एक पॉजिटिव आवेश वाला है और एक नेगेटिव आवेश वाला है। यही हमें दिखाना था कि जो दो बादल है वो आपस में टकराएंगे, तब उनमें एक में धनावेशित होगा, एक में ऋणावेशित होगा, जिसके कारण क्या होगी? हमारी बिजली उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा था, जो कि यहाँ पे चित्र मैंने इंक्लूड करके आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसका चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सौर परिवार का चित्र बनाने की कोशिश की है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो बृहस्पति है, सबसे बड़ा जो दिख रहा है आपको, ये देखिए सबसे बड़ा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बृहस्पति। अब बाकी चीज़ें भी यहाँ पे इंडिकेट की गई है। देखिए, सूर्य है, सूर्य के पास में बुध है, फिर पृथ्वी है, फिर बृहस्पति, फिर नेपट्टून, फिर शनि, शुक्र, मंगल, यूरेनियम, ये सभी बताए गए हैं। ये सभी क्या हो रहे हैं? यहाँ पे सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं कुल मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है, इस प्रकार ही आपको एग्जाम में बनाना होगा।
आगे देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन चक्कर का चित्र आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन चक्कर का चित्र बनाने की भी कोशिश की है मैंने। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो आपको दिख रहा है वो आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन। अब इसमें पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब पेड़ पौधे के बाद देखिए यहाँ पे खरगोश दिखाई दे रहा है, फिर ये दूसरी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ये घटनाएं अलग अलग हो रही है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। तो थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है, तो कोशिश करूँगा कि ये जो PDF फाइल है वो आप ले लेना भाई, उसमें थोड़ा सा समझ लेना। पता नहीं ये ब्लर क्यों आ रहा है थोड़ा सा, है ना। चलिए देखते हैं अगला है, सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे? 4 कारण आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, हम ऊनी एवं एक्रिलिक रेशे से बने गर्म वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे, क्योंकि पहला हम लिखेंगे ये वस्त्र सर्दियों में हमारे शरीर को ठंड से बचाते हैं। तो ये आपने पहले लिख दिया। इनके रेशों में हीट कंडक्टर होता है जो कि शरीर में उत्पन्न गर्मी को रोक कर रखता है। तीसरा लिख दिया, इन वस्त्रों में सिलवटें नहीं पड़ती है एवं सरलता से धोए जा सकते हैं। चौथा, ये वस्त्र टिकाऊ एवं किफ़ायती होते हैं। तो 4 लाइनें हमें लिखनी थी, 4 लाइनें हमने यहाँ पे लिख दी है ऑलरेडी। अब आगे देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सारणी ए और सारणी बी को आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम के घटक और उपयोग आपको बताए गए हैं। अब देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस है, वो किससे मेल खाएगी? तो देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस है वो घरों एवं उद्योगों और ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको इससे टिक किया गया है इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा है मेरा डीजल। तो डीजल का उपयोग देखिए यहाँ पे ये लाइन मैंने खींच रखी है यहाँ पे, मतलब ये क्या है, भारी मोटर वाहन विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फेरोफिन मोम है। फेरोफिन मोम का मतलब क्या होता है, महरम मोमबत्ती वेसलीन निर्माण में किया जाता है। अब बिटुमिन है। बिटुमिन का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? पेंट्स एवं सड़क निर्माण में करते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपने पढ़े होंगे अच्छे से, तो इनको एक बार आप अच्छे से जरूर देखना साथियों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आपका, अब आपको यहाँ पे देखिए सत्य और असत्य बताने हैं, ठीक है। वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित होती है, तो बिल्कुल सही बात है, तो सत्य पे होगा। और असत्य बात है तो असत्य पे। तो ये बात क्या है, असत्य है, इसलिए मैंने असत्य के आगे टिक मार कर रखा है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहाँ पर जंतु सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने सत्य के आगे टिक रख रहा है। आगे देखिए यहाँ पे संकोटापन जंतु वे जंतु है जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती है, तो बिल्कुल ये बात भी सत्य है, इसलिए यहाँ पे सत्य पे मैंने टिक कर रखा है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आपको सत्य पर टिक हुआ मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार का चित्र आपको बनाना है, ठीक है। दाब की परिभाषा और सूत्र आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला लंबवत बल दाब कहलाता है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा हो गई। दाब एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है, और ये क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूले की बात करूँ तो ये होता है P इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा होगा, P इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये इसका क्या है, सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एफ सतह पर लगने वाला अभिलंबत बल है, उस सतह का क्षेत्रफल है जिसे एफ बल कार्यरत दे रहा है। तो यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए अभी यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना हो तो आप किस प्रकार के जूते या चप्पल पहनेंगे, ये आपको लिखना है। तो ये शायद छूट गया है, तो ये आप अपने हिसाब से कर लेना। शोर और संगीत में दो दो अंतर आपको लिखना है। तो देखिए शोर अप्रिय तथा संगीत प्रिय ध्वनि है। शोर की प्रबलता अधिक है तथा संगीत की प्रबलता कम होती है। विद्युत लेपित दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र आपको बनाना था। तो यहाँ पे देखिए चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, विद्युत लेपित दर्शाता सरल परिपथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपको यहाँ पे एक कंटेनर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ऊपर बैटरी के टर्मिनल लगे हुए हैं। अब यहाँ पे एक कॉपर प्लेट है, ये दोनों, अब कॉपर सल्फेट विलियन इसमें डाला गया है, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये एक बैटरी का कार्य करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। आगे देखिए यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है, कोई दो जानकारियों का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कृत्रिम उपग्रह के उपयोग, इसका उपयोग वायुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करने में किया जाता है। दूसरा है इसके द्वारा दूरदर्शन तथा कार्य और रेडियो जो संकेत होते हैं उनको संचारित किया जाता है। तो ये दो लाइनें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2-4 बार पानी में धोकर अच्छे से सुखाएंगे, उसके बाद एक साफ डिब्बे में स्टोर करेंगे। ध्यान रखें कि कीड़े मतलब गंदगी से आकर्षित होते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और गेहूं को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसे साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इसका भंडारण नमी वाली जगह से दूर रखें। तो यहाँ पे क्या, नमी वाली जगह से दूर रखना है आपको, ठीक है, मतलब वहाँ पे नमी नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आ गए हैं,
जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ आप सिंचाई की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे आपको लिखना है, तो ये भी शायद छूट गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है धातु और अधातु में कुछ 4 अंतर आपको बताने हैं, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए धातु और अधातु, धातु ये चमकदार होती है जबकि अधातुएँ हैं वो चमकदार नहीं होती है। इसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है अपवाद आयोडीन, आयोडीन क्या होती है, चमकदार होती है। धातु अघातवर्धिनी तथा तन्य होती है जबकि धातु भंगुर होती है, टूट जाती है। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है धातुएं और ये कुचालक होती है। इनका गलनांक और कर्तनांक उच्च होता है जबकि इनका निम्न होता है। तो ये चीज़ें आपको इसमें लिखनी थी भाई। यहाँ पे देखिए कॉलम दिया गया है आपको, ए कॉलम बी दिया गया है, इसका उपयोग लिखना है। अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड का क्या क्या उपयोग होता है आपको लिखना था। कॉपर का कहाँ कहाँ होता है, आयरन का कहाँ होता है, मरकरी का कहाँ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाना था। तो यहाँ पे ये चित्र है वो मैंने दिखाया है आपको, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। बाकी पीडीएफ फाइल आपको मिली जाएगी। आपसे बीच में रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए जितने भी संभावित पेपर है वो हम आपको हल करा देंगे, जिससे कि आपको सारी प्रश्नों का नॉलेज हो जाएगा एग्जाम की दृष्टि से कि आपको किस प्रकार पढ़ना है। अब देखिए ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधी कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे, तो ये आप अपने स्तर पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, चित्र की सहायता से स्पष्ट करना था। तो ये यहाँ पे बनाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। यहाँ पे तो आपका परावर्तन कोण है और इधर आपका आपतन कोण है, ठीक है। एक बार देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने। शुद्ध जल गंधहीन, रंगीन तथा पारदर्शी होता है, जबकि अशुद्ध जल है वह गंध युक्त और रंगीन होता है, मटमैला होता है। शुद्ध जल का स्वास्थ्यवर्धक होता है और इस अशुद्ध जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्वच्छता संबंधी 2 बातें आपको लिखनी है। तो देखिए स्वच्छ शरीर कीटाणु से बेहतर तरीके से लड़ सकता है, इससे रोगों के खतरे कम होते हैं अगर आप स्वस्थ रहते हैं। दूसरा है सकारात्मक माहौल, साफ सुथरे वातावरण में रहने से मानसिक शांति और सकारात्मकता का माहौल बनता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मैंने कुछ प्रश्न है वो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है विज्ञान विषय के बारे में, कि आपका पेपर है वो किस प्रकार का हो सकता है और इनके आंसर क्या हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको समझ में आया होगा। बाकी और भी पेपर है वो हम लगातार हल करते रहेंगे। अभी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, थोड़ा सर्दी जुकाम है, इसलिए आपको आवाज़ भी भारी लग रही होगी। बाकी कोई नहीं, मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।